माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अच्छा, कृपया जिन किताबों का विमोचन होना है वे कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर डी बेदिया, डॉक्टर अमन सोलंकी, डॉक्टर गीता नायक, मिति शर्मा, रणधीर आटिया, तिलकराज सोलंकी, डॉक्टर रवींद्र पस्तोर जी, डॉक्टर आशीष वर्मा, डॉक्टर हितेंद्र त्रिवेदी। और जिन पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है वह डिजिटल मार्केटिंग, आलेख पुरातन की ओर, नूतन प्रवाह, स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज, वॉइसेस ऑफ बाइनिंग स्कॉलर्स, राजा रवि का एक भारतीय चित्रकार, प्लानिंग फॉर द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, सिंहस्थ 2016, मेरी स्मृतियों में तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ 2025 संस्मरण पुस्तिका। इन 7 किताबों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय व सम्मानीय मंच द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ऊर्जावान व्यक्तित्व का हमें प्रतीक्षा है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय हेलो का अनावरण। कृपया जोरदार गिलते ध्वनि से, उत्साह और उमंग से इसका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि वे कृपया हमें मार्गदर्शन देने हेतु सादर आमंत्रित हैं। कभी कुछ बोलते। माननीय राजेंद्र भारती जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो 2 शुभ कहें उद्बोधन में। और पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं इस विक्रम विश्वविद्यालय के। सभागृह में जो यहाँ उपस्थित है उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। साथियों, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का उद्बोधन सुनना चाहते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन है और उनका स्नेह है कि हम लोग छात्र जीवन से लगातार सतत लगाव होने के नाते आपकी और हमारी ऐसे अनेकों छात्र नेताओं की स्मृतियां इस विक्रम परिक्षेत्र में कहीं न कहीं प्रवाहित स्वतः ही दिखाई देती है, जिसका प्रमाण इस बात का है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मंच भरा पूरा है और सभी का सम्मान करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, माननीय कुलपति महोदय, बहन कलावती जी और आदरणीय राजेश जी जो कार्य परिषद सम्मानित सदस्य हैं, माननीय जिलाधीश महोदय, इन सभी के लिए भी एक बार करतल ध्वनि से अभिवादन कीजिए कि ये मंच चिरस्थायी स्मृति देने वाला मंच है। और मैं धन्यवाद दे रहा था व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को
कि नाम से गुण विद्यमान होते हैं साथियों, और इस विश्वविद्यालय का नाम मातृ विक्रम था। तो ऐसा माना जाता जैसे कहीं किसी व्यक्तित्व को, किसी पहचान को या किसी व्यक्तित्ववान व्यक्तित्व के ऊपर ताज न होकर के नंगे सिर वाला व्यक्ति कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। उस पर ताज पहनने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। आज सम्राट नाम देकर के मुकुट धारण करने के साथ सम्मान जो प्राप्त हो रहा है, वह हर व्यक्ति को, विक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों को, विक्रम विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगणों को गौरव अपने आप महसूस हो रहा है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये कल्पना और ये सोच और ये लगातार उज्जैन का जो विकास का जो विजन है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की ही देन है। आज चहुमुखी विकास तो ये विषय नहीं है और ना ये मंच है, लेकिन अवसर मिला तो जरूर एक बात तो कहना चाहिए कि विक्रम, सम्राट विक्रम ने पूरे संसार में इसकी पताका पहुंचाई थी, उज्जैन का नाम रोशन किया था। शायद इस आधुनिक काल में चिरस्थायी उसकी स्मृति बनाने के लिए मोहन यादव जी का कार्यकाल चिरस्थायी याद रहेगा। ये बात हमें अपने आप दिखाई देने लगी है। कभी कल्पना शायद हमने तो नहीं की कि उज्जैन का विकास इस तेजी से, इस गति के साथ बढ़ेगा। जो बढ़ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। साधुवाद, बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है क्योंकि सभी को पता है कि आज करवा चौथ है और न जाने कितने प्रोफेसर यहां अभी फंसे हुए हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी मुझसे कहा कि अगर हमारा कार्यकाल होता तो शायद इसमें आधे लोग भी भग जाते, लेकिन ये अनुशासन और ये क्रमशः जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है संस्कारों की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से ये संस्कार उत्पन्न हुए। इसका प्रमाण है कि इतने लंबे समय के बावजूद भी उपस्थितियां दिखाई दे रही है। धन्यवाद। भारत माता की जय। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आए और उद्बोधन दें। मंत्री जी। आज के इस शिलापट्टी के अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कुलगुरु माननीय भारद्वाज जी, पूर्व विधायक, पूर्व विक्रम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, माधव कॉलेज के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र भारती जी, माननीय कार्य परिषद के सदस्यगण, राजेश भैया, तीनों जने इस अवसर पर, अध्यक्ष संजय जी, सभापति बहन कलावती जी, रजिस्ट्रार शर्मा जी और आप सब, भोपाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु जी भी जैन साहब बैठे हैं। सारे के सारे मित्रों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्य, सप्तैते मोक्षदायिका। एक ऐसी नगरी जिस नगरी का आदि न अंत, ये हर काल, हर समय, हर बार दुनिया में कोई नगर हो न हो, अवंतिका हर काल हर समय उपस्थित रही है। और उपस्थित नहीं रही तो उसके प्रमाण भी कैसे कैसे। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो हर काल हर समय उस दौरान अपनी विशिष्ट छवि, विशिष्ट पहचान लेकर के इस धरा की विशेषता की गौरव गाथा गाने के लिए सदैव अतीत के कालक्रम में भी और अतीत के कालक्रम के साथ वर्तमान के समय तक हमारे चारों ओर परिलक्षित होती है। मैं आज इस बात के लिए पुनः पद्म विभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी को स्मरण करना चाहूंगा। उनको दोनों हाथ जोड़ करके जोरदार अभिनंदन करें। आजादी के पहले एक ऐसे महापुरुष
जिनने विक्रमादित्य की गाथा गाते हुए द्विसहस्त्राब्दी मनाई, आजादी के पहले सिंधिया जी और उस काल के राजा महाराजाओं को बुला करके ये जो वर्तमान का हरसिद्धि का द्वार जो अब तालाब की तरफ खुलता है, ये उसका स्मृति का द्वार बना था। और उज्जैन अवंतिका आजादी के बाद जब सारे लोग अलग अलग प्रकार की उपलब्धि अपने नगर से जोड़ करके उस इतिहास के बनते हुए दौर में अपनी नगरी को मान सम्मान दिला रहे थे, सबने क्या क्या मांगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा ये तो सांदीपनी की नगरी है, भगवान कृष्ण की यहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, तो यहाँ तो विश्वविद्यालय चाहिए। और ये बात अलग थी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, हरि सिंह जी ने स्वयं ने अपने पुरुषार्थ से उस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन वो आजादी के पहले की बात थी। ये विश्वविद्यालय हमारे बीच शासन के द्वारा खोला गया और विक्रम नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। और विश्वविद्यालय की अपनी तब की हम लोग आए तब तक की पूरी यात्रा उस दौर के अंदर देखो, विक्रम की भी बड़ी धाक साख थी। भोपाल विश्वविद्यालय बाद में बना, इंदौर बाद में बना, ग्वालियर बाद में बना। ये कई विश्वविद्यालय केवल एकमात्र या तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या पूरे प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय इसी से जुड़े हुए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर के कई सारे स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियां इस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकली, उन सबको भी स्मरण करूंगा। और हमारे यहाँ पुनः उन सारे विक्रमादित्य के काल के कालिदास, घटकर पर नवरत्नों को तो स्मरण करें, वो तो है ही, लेकिन यहाँ इस विश्वविद्यालय के अंदर भी स्वनाम धन्य ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, उनका अपना पद्म विभूषण मिला था उनको भी। अटल जी जिनको अपना गुरु मानते थे, और डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, कैसी कैसी हस्तियां, ऐसी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं। सभी इस विश्वविद्यालय में अपने आचार्य वाला दायित्व निर्वहन किया, कई बच्चों ने पढ़ करके यहां से अपनी पहचान बनाई। ऐसे इस विश्वविद्यालय का अतीत का भी बहुत गौरवशाली पृष्ठ है। और जब ये 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो मेरी अपनी ओर से बधाई भी दे रहा हूं और इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें। मैं अपने लिए भी जोड़ता हूं तो कभी कभी अटपटा भी लगता है कि हम उस छात्र संघ के दौर से, मैंने राजेंद्र भारती जी को इसीलिए बुलवाया कि हम सब वो लोग हैं जो हम एकदम बहुत सामान्य परिवार से केवल शिक्षा ग्रहण करने कॉलेज में आए। परमात्मा की लीला, ये विक्रम के चमत्कार है। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय जिनका नाम हम रख रहे हैं, आकर के छात्र संघ के माध्यम से पहली बार माइक के सामने बोलने का मौका भी कॉलेज के चुनाव के माध्यम से मिला है। ये गौरवशाली अतीत विक्रम विश्वविद्यालय की छाती। इसके बाद जीवन की धारा किसको मालूम कहां से कहां निकलती है, वो अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ है या पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है। कहां कहां से घुमाते घुमाते कैसे कैसे कई सारी डिग्रियां। हम तो, मैं समझता हूं कि उज्जैन में यहाँ साइंस कॉलेज, माधव कॉलेज, सांदीपनी कॉलेज, डिपार्टमेंट, वो तो मेरे को 2-3 कॉलेज ऐसे जो उस मेरी सब्जेक्ट के कारण से छूटते थे, नहीं तो वहां भी मैं पॉलिटिकल साइंस MA, आपके डिपार्टमेंट में PhD। लेकिन कुल मिलाकर के विक्रम से ऐसा संबंध बना कि विक्रमादित्य के इस नाम की लीला ही अलग है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुलगुरु ने अपना भवन दे दिया कि आप यहाँ अपना आकर के रुकने का आसियाना बनाओ। ये जो हमारी माननीय पांडे जी यहाँ मौजूद हैं, आपको धन्यवाद, हमारे पूर्व कुलगुरु जी। अब ये आप ही थे यहाँ, तब ये लीला ईश्वर की है, कहां से कहां चलती है। और आप भी देखो क्या बदलते दौर में विक्रम विश्वविद्यालय बदल रहा है। आज की स्थिति में BSc एग्रीकल्चर, कैसा समय बदला है। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, वो कॉलेज होगा, ये होगा, वो होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय का अपना एक संकाय बना। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कितने प्रकार के डिपार्टमेंट। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, अलग अलग सारे डिपार्टमेंट, 35 डिपार्टमेंट हमारे आज काम कर रहे हैं। और 11 फैकल्टी के माध्यम से आज 8000 विद्यार्थी इस
अकेले कैंपस विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, उसमें भी 25 राज्यों के साथ कई विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की इस गंगा में डुबकी लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें उन सबके लिए। 175 से ज्यादा महाविद्यालयों के अंदर 1.25 लाख विद्यार्थी अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय में आज अपनी संबद्धता पाते हुए इस गौरव को अपने से लाभान्वित करते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के परिवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर ज्ञान की समृद्ध करने वाली ये धारा आज एक नया इतिहास लिख रही है। जब विक्रम से सम्राट विक्रमादित्य की तरफ चलते हैं, ये बात सही है कि हमको मालूम है कि चांद का अपना महत्व है, लेकिन पूर्णिमा का चांद तो और आनंद आ जाता है ना, कितने प्रकार से आता है। तो ये वास्तव में हमारे लिए पूर्णिमा के चांद जैसा दिन है। चांद चंद्रमा तो चंद्रमा है, उसका आनंद है, लेकिन अगर पूरा 16 कला का आनंद, विक्रम से तो आनंद मिलते ही था, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य बोलते ही जो आनंद आता है वो अपने लिए वाकई अद्भुत रहता। मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। विक्रमादित्य जिसके जीवन के एक एक काम, एक एक गुण, एक व्यक्ति के अंदर ये इतनी सारी बातें कैसे आ सकती। वीरता में विक्रमादित्य का कोई सानी नहीं। जो आदमी तो आदमी भूत से भी लड़ मरे, वो विक्रमादित्य होता है। उनका अपना काल याद करो। और दानशील ऐसा कि अपने आप को भी दान पे लगाने में पीछे नहीं हटते। धीरता, गंभीरता, वीरता, सब प्रकार के गुणों से और सब बातों में जुड़कर भी सबसे दूर जिस प्रकार का कोई विराट व्यक्तित्व हो सकता है। और अपने इस उज्जैन की धरा से जब पूरा देश विदेशी आक्रांताओं से एक तरह से सारी तरफ अमावस की रात छाई हुई थी, ऐसे में ये दूज का चांद 16 कला युक्त पूर्णिमा का चांद बन करके पूरे देश से तमाम आतंकवादियों को, देश विरोधियों को परास्त करते हुए सुशासन के उच्चतम प्रतिमान को गढ़ता हुआ जिस प्रकार से विक्रमादित्य ने जीवन जिया है। 2000 साल हो गए इस बात को, मामूली बात नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। विक्रमादित्य का वो जीवन वाकई अद्भुत है। विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियां, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का उनका अपना दरबार, एक एक काम, माता हरसिद्धि का वो दरबार, हर एक जगह एक शासनकर्ता के जो दायित्व हो सकते हैं वो बेहतर से बेहतर कैसे निभा सकते हैं। लेकिन हमने विक्रमादित्य को नहीं देखा, राजा भोज को भी नहीं देखा, लेकिन इस भारत के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री को देखकर लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, उनका शासनकाल हमको आज दुनिया के सामने दिखा रहा है कि एक अत्यंत कठिनाई से निकला हुआ, गरीबी के बीच में से निकले हुए व्यक्ति, जिनका अपना परिवार चाय बेचने वाली व्यवस्था से जुड़ करके बढ़ते हैं, जिनकी माताजी को अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में बर्तन से उनका जिंदगी का गुजर बसर की संभावना लगती है, लेकिन उनको कोई संकोच नहीं। इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी जब वो अपने शासन के 25वें साल में शासन की सूत्र संभाल रहे हैं, 25 साल में 50 साल बाद पहला चुनाव लड़े, और पहला ही चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में, दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री के रूप में, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री के रूप में, चौथा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री के रूप में। और मुख्यमंत्री के रूप में भी कैसा, पहला चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के तुरंत बाद गोधरा का घटनाक्रम घट गया, भारी कष्ट, पूरा देश पता नहीं क्या क्या कह रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तो कुछ और ही मिट्टी के बने हुए। उनने कहा ये झूठ है, अपने राज्य के नागरिकों की रक्षा के लिए जो जो हो सकता वो सब करने गए, इसलिए नैतिकता के बलबूते पर पूरी सरकार से इस्तीफा करा करके दोबारा निर्वाचन में गए। और हमें इस बात का गर्व है, पूरी सरकार पहले से कई ज्यादा बहुमत से जीत करके आई, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और फिर एक बार नहीं, उस समय आए हुए कच्छ के भूकंप को देखो, जलवायु परिवर्तन के दौर को देखो, रेगिस्तान के और पता नहीं कितने कष्टों को देखो, लेकिन गुजरात अब कहां से कहां पहुंच गया। अब गुजरात मान लो थोड़ा सा पुराना हो गया होगा, लेकिन 2014 के बाद का देश तो हमने सबने देखा है। 2014 के बाद का देश, एक एक घटनाक्रम याद करो,
कहां आज वर्तमान का दौर का भारत, कहां कोविड की वो कठिनतम परेशानी, कल क्या होगा मालूम नहीं। ऐसी बीमारी जिसमें दुश्मन कोई दिखता नहीं, लेकिन ये तो पहली बार हमने सबने देखा। रेल बंद, गाड़ियों का आवागमन बंद, कोई घर से भी निकलेगा नहीं। फ्रीगंज के मार्केट में 3-3 महीने से ताले लगे, पूरे देश में लॉकडाउन, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी अपने देश के नागरिकों के लिए डंके की चोट सामने आकर के लॉकडाउन करके प्रधानमंत्री जी ने देश का जो मनोबल बढ़ाया, उनने अपने आप को दांव पे लगाया था। आज मैं उनकी गाथा गाते हुए एहसास कर रहा हूं कि जब आज के अवसर पर वो केवल याद करो कि वैसे कठिन काल में भी जब हॉस्पिटल में हाहाकार मचा था, डॉक्टर जरूर, कंपाउंडर भी है, नर्सें भी है, लेकिन दवाई कौन सी देना है उनको ही नहीं मालूम। बीमार आ रहे हैं और बीमार की बीमारी ऐसी हुई है कि पहली बार ऐसा लगा कि लंग्स गए और आदमी चला गया, बात करते करते मर रहे हैं, एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे कठिन काल में कि जब लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट की चिताएं कम पड़ गई, मैं प्रभारी मंत्री था, मैं उस दौर को याद करता हूं तो आज भी अपने आप में सिहरन आ जाती। एक शमशान में लाश जलाने के लिए जगह नहीं, तो हमने कहा दूसरा खोलो, बाबा भैरूगढ़ का शमशान, भैरूगढ़ का सामने वाला शमशान, वो भी कम पड़ गया, तो शनि मंदिर का शमशान ये भी कम पड़ा, तो लाल पुल के पास का शमशान, उज्जैन के 7-7 शमशानों पे लाश जलाने के लिए हम पहुंचा रहे हैं। लकड़ियों के ठिकाने नहीं, जलाने वालों की तो क्या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस समय के कोविड बहादुरों ने वो जो कठिन काल में भूमिका अदा करी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जिसको जो ड्यूटी दी सबने अपने अपनी ड्यूटी दी। तो ये अपना गौरवशाली अतीत का मैंने तो वर्तमान के दौर सुनाते हुए केवल जोड़ने का प्रयास किया है। तो जब आज का समय इतना कठिन था, वो कठिन कितना समय होगा, तो मैं मान के चलता हूं जब सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय की आज शिलालेख का अनावरण हो रहा है, और आज तो सोने में सुहागा है, करवा चौथ की बात कही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हम तो ये मान के चलते कि बहनों के लिए सौभाग्य की बात होगी, ये अपने लिए एक मान्यता भी है कि चांद देख करके अपने सुहाग की आयु बढ़ती है, लेकिन हम विश्वविद्यालय देखकर अपनी आयु बढ़ाते हुए अपना एहसास कर रहे हैं। ये हमारे लिए करवा चौथ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले, उस विश्वविद्यालय में अगर कीर्ति प्रसिद्धि के लिए 2 शब्द मिले तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। ऐसा लग रहा है आज दूसरी बार हमारा एडमिशन हो गया और वो आनंद हम ले रहे हैं। आज ही हमको डिग्री मिल रही है और मार्कशीट मिल रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने विश्वविद्यालय को संपूर्ण नाम दिया और इसी मंच से सर ने यह घोषणा की थी कि विक्रम विश्वविद्यालय अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा। सर, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी लोगों का और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जी जी जी। और अभी आपको जाना नहीं है विद्यार्थियों, अभी आपको जाना नहीं है। सभी आगंतुकों को अभी प्रस्तुति होगी, कल्चरल प्रोग्राम होगा, इसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। आप लोग अपने स्थान पर रहिए और इस कार्यक्रम का जो है वो पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद सर। भैया ये साइड में कर दीजिए।
Saludos.
मतदान धन्यवाद।